प्रश्न एक स्टार्ट हो रहा है आपका कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कैसे। किन्हीं दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। यानी कि दो उदाहरण देकर आप बताइए कि रूस की क्रांति ने विश्व को प्रभावित करने का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर होगा रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक, जिसको उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला आपका उदाहरण हुआ रूस की क्रांति के पश्चात, यानी कि रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। यानी कि जो श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग थे उनकी रूस में सत्ता स्थापित हो गई, यानी कि उनकी बोलबाला होना स्टार्ट हो गई तथा इनसे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। और इसी क्रांति के तहत अन्य जो क्षेत्र थे श्रमिक वर्ग के अलावा जो दूसरा क्षेत्र थे उनको भी आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिला। दूसरा था आपका रूसी क्रांति के बाद यूरोप दो खेमों में विभक्त हो गया। यानी कि जब रूस में क्रांति हुई तो यूरोप जो था वो दो खेमों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। पहला आपका बन गया पूर्वी यूरोप और दूसरा बना पश्चिमी यूरोप। प्रश्न संख्या 2 स्टार्ट हो रहा है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हेतु क्रांति ने मार्ग प्रशस्त किया कैसे। यानी कि आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हेतु क्रांति ने मार्ग प्रशस्त किया कैसे। तो इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। जार का यह मानना था कि युद्ध में जनता सरकार की समर्थन करेगी, परंतु जार की यह इच्छा पूरी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। सैनिकों के पास न तो अब अस्त्र शस्त्र बचे थे और न ही पर्याप्त भोजन एवं वस्त्र थे। इस स्थिति में रूसी जनता और अधिक क्रुद्ध हो गई तथा पूरी तरह से जारशाही को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर हो गई। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हेतु क्रांति ने मार्ग प्रशस्त किया। अब जानते हैं कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत घमंड आ जाए उस व्यक्ति का घमंड एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। तो रूस के जो जार था उसके अंतर्गत यही घमंड आ गई थी कि हम कुछ भी करें जनता हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसी ना किया, जनता ने उसका सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, जिसके कारण उसकी क्या हो गई, हार निश्चित हुई। प्रश्न 3 स्टार्ट हो रहा है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है। रूस में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। यानी कि जो रूस था उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां थी, अलग अलग प्रजाति निवास करती थी। इनमें सालुओं की संख्या अत्यधिक थी और उसमें सालवे जो थे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त ठीक फिन, पोल, जर्मन, यहूदी भी पाए जाते थे जो भिन्न भिन्न भाषा तथा रीति रिवाज को मानते थे। यानी कि वो लोग जो थे भिन्न भिन्न भाषा भी बोलते थे और उनका रीति रिवाज धर्म जो था अलग अलग था। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई और जो रूस के जार था वो सोच रहा था कि रूस को एकीकरण किया जाए, अर्थात उन्होंने एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम था एक जार, एक चर्च और एक रूस। परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग इस नीति से असंतुष्ट हो गया। यानी कि रूस में जो लोग जिसकी जनसंख्या कम थी वो इस नीति से क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, संस्कृति, शिक्षा लादने का प्रयास किया। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया, परंतु उस विद्रोह को दबा दिया गया। किसके द्वारा दबा दिया गया, तो रूस के जो जार था उसके द्वारा दबा दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति जनता का आक्रोश का हो गया, बढ़ गया। प्रश्न 4 है आपका खूनी रविवार क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तर इसका होगा रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। यानी कि रूस में जो जनता थी वो राजा के महल की तरफ रोटी दो का नारा लगाते हुए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। परंतु जार ने की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जो लोग निहत्थे थे वो रोटी दो नारा लगाते हुए कहाँ जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रहे थे। लेकिन रूस की जो सेना थी, जार की जो सेना थी, उन निहत्थे लोगों पर क्या गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग क्या कर गए, मारे गए। ठीक, इसलिए इसी घटना को कहा गया खूनी रविवार।
चूँकि ये घटना किस दिन घटा था, तो रविवार के दिन घटा था। इसी कारण इसे लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 5 है आपका, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कहने का मतलब कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, शीत युद्ध जो है प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। यानी कि शीत युद्ध में जो होता है वाक द्वंद्व अर्थात मुंह से ही बककर, ठीक, बात बात से ही जो युद्ध की जाती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, शीत युद्ध कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है एक राष्ट्र जो होता है दूसरे राष्ट्र को नीचे दिखाने के लिए करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इस प्रकार का युद्ध चला जिसे शीत युद्ध कहा गया।